रिलेटेड टॉपिक से 26 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो एमसीक्यू तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे बन सकते हैं। जो एमसीक्यू हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उनको भी घुमा फिरा के आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसलिए थ्योरी पे फोकस जरूर करिएगा, थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से हम 26 एमसीक्यू ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Check whether the project is going as planned and whether there are any deviation from the baseline। इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो चेक वेदर द प्रोजेक्ट इज गोइंग एज प्लान्ड एंड वेदर देयर आर एनी डेविएशन फ्रॉम द बेसलाइन, यानी कि आपको चेक करना होता है इसमें कि जो प्रोजेक्ट है वो जैसा कि प्लान किया गया तो वैसे ही चल रहा है या फिर कोई डेविएशन है उसमें बेसलाइन से। तो इसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पे हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि जैसा प्लान किया गया था वैसे चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है डैश इज डन फ्रॉम द बिगनिंग अंटिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि बिगनिंग से शुरू होता है और प्रोजेक्ट के एंड होने तक चलता है। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो ऑप्शन इज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब से लेके प्रोजेक्ट खत्म होने तक चलता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेक्ट को आपको कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहना होगा, उसको कंट्रोल करते रहना होगा अगर कोई भी डेविएशन आता है तो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग साइकिल इंक्लूड्स। तो जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग साइकिल होता है वो क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन है प्लान, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कंट्रोल या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग साइकिल में क्या होता है? प्लान, मॉनिटर और कंट्रोल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है इट ब्रिंग्स एक्यूरेट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट विद इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम एंड हेल्प टू स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एनी एक्शन नेसेसरी टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ टाइम, बजट एंड ऑब्जेक्टिव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक्यूरेट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लाता है मैनेजमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में और हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्पीड अप करता है। तो ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS ये जो है एक्यूरेट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट के लिए लाता है रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में, जिससे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्पीड अप होता है। नेक्स्ट है ए गैंट चार्ट इज ए बार चार्ट इलस्ट्रेटिंग। तो आपको बताना है कि गैंट चार्ट जो है बार चार्ट है वो क्या इलस्ट्रेट करता है? ऑप्शन ए द शेड्यूल ऑफ ए वर्क प्रोजेक्ट, यानी वर्क प्रोजेक्ट का शेड्यूल इलस्ट्रेट करता है। ऑप्शन बी है द डेट ऑफ द चार्ट स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट कब होगा उसको शो करता है। द माइल स्टोन्स अलॉन्ग द वे, जो भी माइल स्टोन्स होते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उसको शो करता है। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वे, ऊपर के तीनों ऑप्शन को ही वो शो करता है गैंट चार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। तो गैंट चार्ट जो है एक बार चार्ट होता है जो कि शेड्यूल ऑफ वर्क प्रोजेक्ट, डेट ऑफ स्टार्ट, माइल स्टोन अलॉन्ग द वे ये तीनों ही शो करता है, इलस्ट्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश आर ए वे टू शो द ब्रेकडाउन ऑफ द वर्क ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा एक तरीका है जिसमें कि ब्रेकडाउन जो प्रोजेक्ट का वर्क होता है उसको ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है। ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट कंट्रोल, ऑप्शन सी है माइलस्टोन्स, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। हाँ, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, फिर सेकंड माइलस्टोन अचीव कर लिया, फिर थर्ड माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं। माइलस्टोन होता है ये ब्रेक डाउन कर देता है वर्क को जो कि प्रोजेक्ट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, फिर दोनों ही गलत हैं दोनों ही सही हैं। तो स्टेटमेंट 1 है ए माइलस्टोन इज ए मार्कर इन अ प्रोजेक्ट दैट सिग्निफाइज अ चेंज और स्टेज इन डेवलपमेंट। तो माइलस्टोन क्या है? एक मार्कर है जो कि प्रोजेक्ट में जो कि चेंज या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को शो करता है। वहीं पे स्टेटमेंट 2 है कि विदाउट प्रोजेक्ट माइलस्टोन ट्रैकिंग यू आर जस्ट मॉनिटरिंग टास्क एंड नॉट नेसेसरली फॉलोइंग द राइट पाथ इन योर प्रोजेक्ट। यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट माइलस्टोन को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आप खाली मॉनिटर कर रहे हैं टास्क को, आप राइट पाथ पे मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आप जो है नहीं पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हैं, गलत हैं। या फिर ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो अगर आपने माइलस्टोन के बारे में अच्छे से थ्योरी पढ़ी है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि माइलस्टोन एक मार्कर होता है जो कि चेंज या स्टेज इन डेवलपमेंट को शो करता है और माइलस्टोन को प्रोजेक्ट माइलस्टोन को ट्रैक करना जरूरी होता है, नहीं तो फिर आपका कोई इफेक्टिवनेस नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर यूज टू डिपिक्ट डेटा कलेक्टेड। तो आपको बताना है कि कौन सा टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है डेटा कलेक्टेड को डिपिक्ट करने के लिए। ऑप्शन ए है माइलस्टोन शेड्यूल, ऑप्शन बी है गैंट चार्ट, ऑप्शन सी है पाई चार्ट या फिर ऑप्शन डी है ए एंड बी, यानी माइलस्टोन शेड्यूल और गैंट चार्ट दोनों ही यूज किया जाता है डेटा को डिपिक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन डी ए एंड बी ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, दोनों ही यानी कि माइलस्टोन शेड्यूल और गैंट चार्ट दोनों ही यूज किए जाते हैं डेटा को डिपिक्ट करने के लिए। इट कंपेयर्स द प्लान्ड अमाउंट ऑफ वर्क विथ व्हाट हैज एक्चुअली बीन कंप्लीटेड
टू डिटरमाइन इफ द कॉस्ट शेड्यूल एंड वर्क अकम्प्लिश्ड आर प्रोग्रेसिंग इन अकॉर्डिंग विद द प्लान। तो आपको बताना है कि कौन सा अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी प्लान वैल्यू, ऑप्शन सी कॉस्ट वेरिएंस, ऑप्शन डी शेड्यूल वेरिएंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए और प्लान करने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क विथ व्हाट हैज़ एक्चुअली भी कंप्लीटेड। टू डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट शेड्यूल और वर्क कितना अकम्प्लिश हुआ है और कितना प्रोग्रेस है अकॉर्डिंग टू प्लान, तो कौन सा यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस यानी EVA एनालिसिस जो है ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इंडिकेटर ऑफ वेदर अ प्रोजेक्ट शेड्यूल इज एड और बिहाइंड एंड इज टिपिकली यूज्ड विद इन अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा टेक्निक है जिसमें जो कि एक इंडिकेटर होता है कि दिखाता है कि प्रोजेक्ट जो शेड्यूल हुआ है वो आगे है या पीछे चल रहा है और टिपिकली यूज्ड विद इन अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट। तो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही है, शेड्यूल वेरिएंस। जी हाँ, शेड्यूल वेरिएंस क्या है? एक इंडिकेटर होता है जो कि बताना है कि आप आगे चल रहे हो या फिर पीछे चल रहे हो अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर। तो शेड्यूल नाम से क्लियर, शेड्यूल यानी कि क्या टाइमिंग है। तो टाइमिंग जैसे कि किसी टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँचना था लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँचे हो, या तो आप आगे चले गए होगे या फिर आप उससे पीछे रह गए होगे। तो यहाँ पे भी सेम है, प्रोजेक्ट शेड्यूल इज अहेड और बिहाइंड, तो आपको ऐसे पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा? शेड्यूल वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। तो आपको बताना है कि जो BCWS होता है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, देखिए दो MCQ आपका यहीं से बन जाएगा। एक MCQ बन सकता है कि बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल यानी कि BCWS स्टैंड फॉर, तो आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। वहीं पे दूसरा है BCWP स्टैंड फॉर, तो बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। तो दो MCQ आपके यहीं बन गए। दो नीचे आप ऑप्शन में से बन सकते हैं, EVA स्टैंड फॉर अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस, PV स्टैंड फॉर प्लान्ड वैल्यू। तो आपको ये सब याद करना होगा। तो विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। तो नीचे में से कौन सा जो है कैलकुलेट किया जा सकता है BCWS माइनस करके BCWP को? तो ऑप्शन है अर्न वैल्यू एनालिसिस, ऑप्शन बी प्लान्ड वैल्यू, ऑप्शन सी कॉस्ट वेरिएंस, ऑप्शन डी शेड्यूल वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला किसका है? शेड्यूल वेरिएंस का। शेड्यूल वेरिएंस जो है आप BCWS माइनस BCWP करेंगे तो आपका शेड्यूल वेरिएंस आ जाएगा। नेक्स्ट है ए डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड एंड द बजटेड और प्लान्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट शुड हैव बीन इनकर्ड। तो आपको बताना कि कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है अर्न वैल्यू एनालिसिस, प्लान्ड वैल्यू, कॉस्ट वेरिएंस और शेड्यूल वेरिएंस, इनमें से कौन सा है जो कि डिफरेंस होता है बिटवीन कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड एंड द बजटेड और प्लान्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट शुड हैव बीन इनकर्ड, यानी कि जो बजट अमाउंट था कॉस्ट का और जो कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड हुआ उनके बीच का डिफरेंस कौन शो करता है? तो ऑप्शन इज कॉस्ट वेरिएंस। नाम से क्लियर है, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट में कितना वेरिएंस हुआ है, तो एक्चुअल कितना आया है, एक्चुअल कितना हमने प्लान किया था, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है डैश इज द वैल्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एक्सप्रेस्ड in terms of the approved budget assigned to that work for an activity और WBS component। तो आपको फिर से बताना है कि यहाँ पे कौन सा है जो कि वैल्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ अप्रूव्ड बजट असाइंड टू दैट वर्क फॉर एन एक्टिविटी और WBS कंपोनेंट। ऑप्शन ए है अर्न्ड वैल्यू, ऑप्शन बी है प्लान्ड वैल्यू, ऑप्शन सी है कॉस्ट वेरिएंस, ऑप्शन डी है शेड्यूल वेरिएंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज अर्न्ड वैल्यू। अर्न्ड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अप्रूव्ड बजट असाइंड टू दैट वर्क फॉर एन एक्टिविटी और WBS कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCWP। तो BCWP स्टैंड फॉर, तभी जस्ट हमने पीछे डिस्कस किया था। तो BCWP बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क प्रैक्टिस, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस या फिर बजटेड कॉस्ट ऑफ वीक परफॉर्मेंस। तो आपने अगर पीछे याद कर लिया तो आप आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन इज बी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नॉन एज बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड BCWP। तो आपको बताना है कि नीचे में से ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्न्ड वैल्यू, प्लान्ड वैल्यू, कॉस्ट वेरिएंस या फिर शेड्यूल वेरिएंस। तो ऑप्शन इज अर्न्ड वैल्यू। अर्न्ड वैल्यू को हम बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द अथॉराइज्ड बजट असाइंड टू वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड फॉर एन एक्टिविटी और WBS कंपोनेंट इज एन। तो आपको बताना है इज द अथॉराइज्ड बजटेड असाइंड टू वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड फॉर एन एक्टिविटी और WBS कंपोनेंट। अर्न्ड वैल्यू होगा, प्लान्ड वैल्यू होगा, कॉस्ट वेरिएंस होगा, फिर शेड्यूल वेरिएंस होगा। तो ऑप्शन इज प्लान्ड वैल्यू। प्लान्ड वैल्यू इज द अथॉराइज्ड बजटेड असाइंड टू वर्क, यानी अथॉराइज्ड बजट है जो कि असाइंड किया गया वर्क को, तो प्लान्ड है, प्लान्ड वैल्यू। नेक्स्ट है यू मस्ट कैलकुलेट डैश बिफोर एक्चुअली डूइंग द वर्क इट ऑल्सो सर्व एज द बेस लाइन। तो आपको बताने की क्या कैलकुलेट करना चाहिए काम को करने से पहले। तो ऑप्शन ए अर्न्ड वैल्यू, ऑप्शन बी प्लान्ड वैल्यू, ऑप्शन सी कॉस्ट वेरिएंस, ऑप्शन डी शेड्यूल वेरिएंस। तो ऑप्शन इज बी प्लान्ड वैल्यू। आपको एक्चुअली वर्क को कंप्लीट करने से पहले आपको प्लान्ड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए जो कि एक बेस लाइन भी की तरह काम करता है। नेक्स्ट है द टोटल प्लान्ड वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट इज नॉन एज। तो जो भी टोटल प्लान्ड वैल्यू होता है किसी प्रोजेक्ट का उसको हम क्या कहते हैं? बजट एट कंपटीशन, बजट एट कंप्लीशन, बजट एट कंपाइलेशन या फिर नन ऑफ द एबव। ऊपर में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन इज बजट एट
कंप्लीशन, जिसको हम BAC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो बजट एट कंप्लीशन। तो टोटल प्लान्ड वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट इज नॉन एज बजट एट कंप्लीशन, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डैश इज ऑल्सो कॉल्ड बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, BCWS। तो आप जो है किसको बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल भी कहते हैं, तो ऑप्शन अर्न वैल्यू, प्लान्ड वैल्यू, कॉस्ट वेरिएंस, शेड्यूल वेरिएंस, तो ऑप्शन इज प्लान्ड वैल्यू। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, जो भी वर्क शेड्यूल किया उसके लिए बजट कॉस्ट क्या है, वो प्लान्ड वैल्यू कहलाएगा। नेक्स्ट है प्लान्ड वैल्यू इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया है, आपको बताना कि करेक्ट फॉर्मूला क्या है प्लान्ड वैल्यू का। तो ऑप्शन है प्लान्ड इंटू कंप्लीट ब्रैकेट में फिर इंटू BAC, या फिर प्लान्ड परसेंटेज ऑफ कंप्लीट फिर माइनस BAC, या फिर ऑप्शन सी प्लांट परसेंटेज कंप्लीट इंटू BAC, या फिर प्लांट परसेंटेज कंप्लीट प्लस BAC। तो ऑप्शन इज प्लांट परसेंटेज कंप्लीट इंटू BAC, ये प्लांट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है अर्न वैल्यू, तो अर्न वैल्यू को किस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीटेड वर्क इंटू BAC यानी बजट एट कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड वर्क इंटू BAC बजट एट कंप्लीशन, या फिर कंप्लीटेड वर्क प्लस BAC, या फिर कंप्लीटेड वर्क माइनस BAC। तो अर्न वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन बी परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड वर्क इंटू BAC, ये आपका अर्न वैल्यू का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड कंपेयर टू द एक्चुअल कॉस्ट स्पेंड। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, जिसमें कि जो मेजर करता है वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड कंपेयर टू एक्चुअल कॉस्ट स्पेंड। तो ऑप्शन ए CPI, ऑप्शन बी SPI, ऑप्शन सी है PV, ऑप्शन डी है EV। तो करेक्ट ऑप्शन इज CPI। अब CPI क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन MCQ अगर बन सकता है। तो CPI स्टैंड फॉर कॉस्ट परफॉर्म्ड इंडिकेटर, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, कॉम्पिटिशन परफॉर्म्ड इंडेक्स, या फिर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो ऑप्शन इज कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। CPI का मतलब होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। नेक्स्ट है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज इक्वल टू, तो आपको फॉर्मूला बताना है कि कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, AC अपॉन EV, अर्नड वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट, या फिर PV अपॉन EV, या फिर AC अपॉन PV। PV मीन्स प्लान्ड वैल्यू, EV मीन्स अर्नड वैल्यू, AC मीन्स एक्चुअल कॉस्ट। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का, तो ऑप्शन इज बी अर्न वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है प्लान्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई CP, ऑप्शन बी है EV बाई PV, ऑप्शन सी है PV बाई EV, ऑप्शन डी है PV बाई SP। तो ऑप्शन इज बी EV बाई PV, अर्न वैल्यू अपॉन प्लान्ड वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखा है एग्जांपल के लिए कि पूछा भी जा सकता है। तो सपोज यू हैव अ प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड इन 12th मंथ, आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो कि 12 मंथ में कंप्लीट होना है, एंड द बजट इज 1 लाख USD। तो 1 लाख $US है उसका बजट। 6 मंथ है, 5-6 महीने बीत चुके हैं, 60,000 $60,000 हैज़ बीन स्पेंड, बट अपॉन क्लोजर रिव्यू यू फाइंड दैट ओनली 40% ऑफ वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड सो फार। तो आपके 12 महीने का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि बजट 1 लाख $US है, जिसमें कि 6 महीने बीत चुके हैं और $60,000 खर्च हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि 40% वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है। फाइंड द शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स SPI एंड डिड्यूस वेदर द प्रोजेक्ट इज अहेड और बिहाइंड अ शेड्यूल। तो ऑप्शन आपका दिया है कि आपको फाइंड द शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ऑप्शन है 0.8, ऑप्शन बी 0.7, ऑप्शन सी 0.6, ऑप्शन डी 0.9। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या पूछा है, SPI शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। आप देखिए ऊपर फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, क्या है, अर्न वैल्यू अपॉन प्लान्ड वैल्यू। तो आपको इसको निकालना होगा, तो हमने यहाँ पे हिंट दिया है कैसे निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट आपने देखा कि 60,000 जो 6 महीने बाद बीतने के बाद वो एक्चुअल कॉस्ट आई $60,000 आया। प्लान्ड वैल्यू जो है वो 50% ऑफ 1 लाख क्या होगा, $50,000 होगा प्लान्ड वैल्यू पे। प्लान किया था कि हाँ 6 मंथ में एटलीस्ट 50,000 आपका खत्म तो हो जाइए। 50% अर्न वैल्यू क्या आई, 40%। 6 महीने आप देखा कि आपने 40% ही काम हुआ, तो 40% ऑफ 1 लाख $US क्या हो गया, $40,000। और इधर शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या हो जाएगा, अर्न वैल्यू अपॉन प्लान्ड वैल्यू। तो आपका एग्जैक्ट क्या आएगा, 40,000 डिवाइड बाई 50,000 यानी इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है SPI, इसी तरीके से CPI भी पूछा जा सकता है। तो इन द शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज 0.8। प्रोजेक्ट टर्मिनेशन प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो हमने वहाँ पे अंदर नहीं MCQ पे नहीं बनाया, लेकिन आपको इसको याद करना हो सकता है, इसमें MCQ पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट टर्मिनेशन प्रोसेस के ऊपर है, तो इसको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो है प्रोजेक्ट टर्मिनेशन प्रोसेस के ऊपर MCQ नहीं बना है, तो आप इसको थ्योरी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, MCQ पूछा जा सकता है। तो ये कुछ MCQs थे सैम्पल यूनिट 5 से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।